Hello Wowie people and welcome back to my channel. So today is 13th of June and tomorrow I am traveling back to Delhi which is on 14th. आज मेरा दिन काफी ऐसा होने वाला है कि यार कल जाना है दिल्ली. आई एम एक्साइटेड. प्लस जब भी यहाँ से जाते हो मेरा थोड़ा ऐसा ऑफ भी हो जाता है कि यार शिट ये सब नहीं होंगे थोड़ा टाइम के लिए, बिकॉज यू नो एक आदत बन जाती है कि सब साथ होते हैं ऑल. बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, सो आज मैं काफी कुछ व्लॉग करूंगा और व्लॉग करने का रीजन एक और है, वो है कि मैं आपके काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ जो मुझसे पूछे गए थे इंस्टाग्राम पे. आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज बीच में मैंने वैक्सीनेशन लगाई थी तो थोड़ा सा मेरा एनर्जी थोड़ा लो हो गया था. सो आई थॉट कि जब थोड़ी एनर्जी वापसी आ जाएगी और मैं वापसी ठीक हो जाऊंगा देन आई विल शूट दिस वीडियो एंड टुडे इज द डे. और आज मैं जो करूंगा साथ में आपको वहीं पे आपको सारे आंसर्स भी मिलेंगे जहां पे मैं जाऊंगा. सो स्टे ट्यून और आगे तक आपको बने रहना पड़ेगा ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे. एंड स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे को आए थे, जो कि आपका नाम क्या है. मेरे को ये भी आया क्वेश्चन कि व्हाट इज योर नेम. लाइक सो माय नेम इज ऋषभ चावला एंड आई एम 23 years old and I'm born and brought up in Delhi only and I shifted to Mumbai I think 2 years back. Also I've done my schooling from Bal Bharati Public School. ये भी क्वेश्चन था कि आपके स्कूल का नाम क्या है. एंड आई हैव वन यंगर ब्रदर. ये भी बहुत क्वेश्चन है कि अपने सिबलिंग्स के बारे में. आई हैव वन यंगर ब्रदर. आई थिंक ये सारे बेसिक क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर हो जाता है. हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है बिकॉज आई हैव नो क्लू कि मैं क्या क्या शूट करूंगा बट आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू गाइस. तो शार्लिन से पहले मैं भूल गया, मैं ऑब्वियसली पहले ग्रीन टी पीता हूँ उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ. तो मैं सोचा जब तक मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ. सो फर्स्ट वन इज योर स्पेक्स नंबर. थैंक गॉड किसी ने मुझसे पूछा है, ये मेरे को लगता है ये कोई पूछेगा नहीं बट गाइज मैं बिना स्पेक्स के बिल्कुल अंधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखता है. माई पार इज 5 and 4, मतलब राइट का नहीं सॉरी राइट का है 4 and लेफ्ट का है 5. सो या मेरे को काफी ब्लरी दिखता है विदाउट स्पेक्स. मेरा काफी ज्यादा पार है. चीयर्स. व्लॉग बन रही है ऋषु की गाइस. कौन व्लॉग है? कुछ तो व्लॉग है. Q&A व्लॉग है यार. क्वेश्चंस का है. Guys, finally we have reached studio to make some reels and all. अब काफी सारे इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाना है. मैं आ रहा हूँ. हाँ ऊपर नहीं आ रहा. आ रहा हूँ. ओ वाओ झूला. ट्राइपॉड पड़ा है ना नीचे. पड़ा. स्टूडियो टाइम. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि मैं मिस्टर MNV के साथ आंसर करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर. सो सर माई क्वेश्चन इज व्हाई डू यू टेक सो लॉन्ग टू एडिट एंड अपलोड. अब जस्ट बिकॉज मिस्टर MNV हमारे बेस्ट एडिटर हैं. बेस्ट एडिटर अवार्ड. मैंने कहा इनके सामने मैं आंसर दे दूँ. आई टेल यू गाइस बिकॉज ये थोड़ा मैंने एडिटिंग अलग वे में करता है. बिकॉज अगर इसको एक चीज डालनी होती है तो दोबारा पूरी वीडियो को शुरू से स्टार्ट करता है एंड चेक करता है कि मेरे को कहाँ पे डालनी है. और बहुत टाइम लगता है. इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन स्क्रीन. ग्रीन स्क्रीन इसको हर चीज में इस पे भी ग्रीन स्क्रीन कर देगा. बट आई टेल यू नेक्स्ट ईयर बेस्ट एडिटर का ऋषु को ही मिलता है बिकॉज ही इज वेरी वेरी गुड एट एडिटिंग. ऑल्सो मेरा एक और पॉइंट ये है कि मैं इतना लेट को एडिट करता हूँ बिकॉज मैं हमेशा एक वीडियो को 4-5 नहीं ये हर चीज लेट करता है गाइस. डैडी भी लेट हो तो सब चीज लेट करता है तो ये इसका कोई रीजन नहीं है. बस लेट करता है बट बहुत अच्छी करता है. पानी पानी हो गया. अगली लाइन होगी ना अनफॉलो कर दो ऋषभ को. तो जब ये करें ना हम तीनों ये वाला इसको ऊपर ही देखें. एक्सपीरियंस तो आ जाएंगे इस पे हम तीनों जब ऐसे करें तो ऊपर देखते हैं. तो गाइस फाइनली वी आर बैक होम और मैं आराम से फ्रेशन अप हो चुका हूँ. अब काफी रात हो चुकी है. मैं रात को लेट व्लॉग शुरू करा है वाला अपना पार्ट. सो आई एम रियली सॉरी. भी रात के बज रहे हैं कुछ 1 और मैं भी नहा के आया हूँ अपना. मैं हमेशा नहाने से एक शावर लेता हूँ. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू स्टार्ट डेटिंग विल यू मेक इट पब्लिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस क्वेश्चन. दूसरा, इससे पहले मेरे पास हजार से भी ज्यादा क्वेश्चन ये हैं. आर यू सिंगल, आर यू डेटिंग,
who's your girlfriend, your ex, ये वो इतने सारे questions है उसके regarding. So इसका आंसर आपको मैं clear करता हूँ. So I am not dating anyone and I am single from a very long time. So yes, ये इसका आंसर है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ बहुत टाइम से. मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से सिंगल हूँ. So yes, coming to this question, अगर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ, so मेरे ख्याल से मैं शायद उसे पब्लिक ना करूँ. I don't know, but शायद, मैं भी कह नहीं सकता. Depends on the situation और उस टाइम पे क्या है exactly. वो I think go with the flow होगा. मैं कुछ खुद से नहीं चाहूँगा कि हाँ मेरे को नहीं करना वो पब्लिक या फिर ऐसा कुछ मेरे को छुपा के रखना. वो उसी टाइम डिसाइड होगा जब मैं रिलेशनशिप में आऊँगा, उसी टाइम डिसाइड हो पाएगा. सो आई कांट से अभी. तो मेरे को अब टाइम से सोना है. सो मैं सोने जा रहा हूँ बिकॉज कल फ्लाइट है. ऑल तो शाम की है बट सुबह सबसे मिलना है आराम से बैठ के. सो यस, गुड नाइट, सी यू गाइस इन द मॉर्निंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hey guys, कितना this is Amin V. Welcome back to my channel. आपको काफी confusion है हमारे ये क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग. Vlogging wars चल रहा है. सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और फाइनली आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली वापसी. और अभी टाइम कुछ हो रहा है 1:44 और मेरी 7:30 बजे की फ्लाइट है, मेरी और आरडी की मतलब. और मैंने अभी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी है. थोड़ी सी जो मैंने कपड़े मंगाए थे मैंने ऐसे ही रख दिए लगेज बैग के अंदर. बट वही जो मेन पैकिंग है वो बची है. सो लेट्स गो एंड पैक सम गुड स्टफ फॉर दिल्ली. ओह नो रॉनी, मैं जा रहा हूँ 10 डेज के लिए. आपको कैसा लग रहा है? क्या आप मुझे मिस करोगे? शेक हैंड रॉनी, शेक हैंड रॉनी, शेक हैंड, शेक हैंड रॉनी, शेक हैंड करो. मेरे वाले कैमरे में हो. पैकिंग पैकिंग. सारे न्यू कपड़े मंगा लिए दिल्ली के लिए. घर बैठ के पहनूंगा मैं. लग रहा है Wait a minute. Who are you? घर बैठ के पहनूंगा मैं. अच्छा, जब तक मैं पैकिंग कर रहा हूँ सोचा मैं एक और क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ. विच इज वेरी फन क्वेश्चन बिकॉज इसमें दिस और दैट लिखा हुआ है. पहले नंबर 1 यूट्यूब और इंस्टा. आई थिंक आई विल चूज ओह शिट ऑफ है. मतलब अभी के हिसाब से आई विल चूज यूट्यूब ओवर इंस्टा बिकॉज मेरे को उसके लिए कंटेंट बनाना बहुत पसंद है फॉर यूट्यूब बेसिकली बिकॉज चैलेंज वीडियोस और गेम्स. सो सेकंड इज KFC और मैकडॉनल्ड्स. आई थिंक मैकडॉनल्ड्स बिकॉज पेरी पेरी फ्राइज, आलू टिक्की, चिकन मैकग्रिल, वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज्यादा है मैकडॉनल्ड्स में एज कम्पेयर टू KFC. KFC के वजह बस हॉट विंग्स और चिकन पॉपकॉर्न पसंद है. सो मैकडॉनल्ड्स फॉर द विन. थर्ड वन इज ब्लैक कॉफी और कोल्ड कॉफी. कोल्ड कॉफी एनी डे. ब्लैक कॉफी मेरे को पसंद है बट ओनली जब मैं जिम जा रहा हूँ. उससे पहले जब मेरे को लेनी पड़ती है बॉटम सब मारता हूँ उसको. दैट्स इट. अदरवाइज कोल्ड कॉफी फॉर द विन. फोर्थ वन इज PUBG और COD. इसका आंसर आई थिंक मैं नहीं बताऊंगा. इसका आंसर आप लोग खुद मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से PUBG और COD में क्या चूज करूंगा. मेरे को ख्याल से काफी को आंसर पता है. सो सी यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन. आई एम सो सॉरी मैंने बाल थोड़े काट दिए बिकॉज बाल बहुत बुरे लग रहे हैं. मेरा बेटा भी आ गया था. सो पैकिंग करते करते मेरे को बीच में एक और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला जो मुझे लगा कि मुझे यहीं पे आंसर करना चाहिए. सो दैट वाज हाउ डू यू गाइस शेयर योर इन हाउस एक्सपेंस. सो देयर इज एन ऐप बाय द नेम ऑफ स्प्लिटवाइज जिसमें कि क्या होता है कि आप कुछ एक अमाउंट डालते हो. सो जितने भी लोगों में आप डिवाइड करना चाहते हो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है. सो इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज हम यहाँ पे 4 लोग हैं और सपोज कोई भी किसी चीज का कोई खर्चा दे रहा है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया तो पर्टिकुलर बंदा उसमें डाल देता है ऐप में और वो 4 में डिवाइड हो जाता है. सो ऐसे वहाँ पे अमाउंट ऐड होता रहता है या फिर अगर किसी दिन कोई और बंदा कुछ और पे करेगा तो वहाँ पे ऐड करेगा. तो ऐसे उस ऐप पे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस होता रहता है और वहाँ पे एकदम क्लियर फिगर्स आ रहती है कि किसको कितना देना है और किसको कितना आना है. सो वो ऐप बहुत हेल्पफुल है आई थिंक हम चारों के लिए. अगर आप ट्रिप पे भी जा रहे हो तो ट्रिप पे भी आपके काफी काम आएगी वो वाली ऐप. जैसे आप 10-15 लोग गए हो और सारा एक्सपेंस आपने एक बंदे को पकड़ा दिया, वो सारा डिवाइड करता रहेगा. सो प्लीज ट्राई स्प्लिटवाइज ऐप वंस. आपको सच में अच्छी लगेगी वो. इट्स वेरी गुड ऐप. सो या ऐसे हम एक्सपेंस शेयर करते हैं. इसका आंसर ये था. अब मेरे को शाल लेना बहुत लेट हो रहा हूँ. पैकिंग ऑलमोस्ट डन है. आप मुझे मिस करोगे? no. ये सिर्फ मेरा हाथ खाता रहता है सिर्फ. वानी नो बेटा. वो देख यहाँ पे ये खाता है वहाँ पे जेरी खाएगा. वानी नो. मेरे हाथ जा चुका है. अगर मेरा आपको वीडियो में लेफ्ट हैंड ना देखा तो मतलब पता है आपको कहाँ गया वो. सो गाइस आई एम फाइनली रेडी फॉर दिल्ली. और मेरे पास एक और क्वेश्चन था. मैं सोचा कि दिल्ली जाने से पहले मैं एक आंसर कर दूं बिकॉज इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस
मैरी किल आशना उन्नति एंड आशी जल्दी करके अच्छा देखो यहाँ पे आशी नहीं है तो मैं आशी को किल कर दूंगा सॉरी आशी बिकॉज ये दोनों मार ये दोनों मुझे मार देंगे ना तो उन्नति मैरिड हूँ और एंड शादी आशना बिकॉज हम ऑलरेडी शादी मिस यू अभी कितना इजी था मिला अगर मुझे कहीं दूसरी लड़कियों के साथ दिखा Oh no! क्लब्स बंद है दिल्ली में ये woo! You are safe. So bye guys, I will miss you. See you soon. Bye. Bye Bronny. Extra clip लियो जरा मेरी फोटो डालो. Bye. आपका कैमरा लगा है. Bye Sushi. Let's go. Lift के चक्कर में बोल दिया. भूल गया हूँ ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट हमेशा जब आता तो भूल जाता हूँ मैं इतना टाइम बाद आके इतना ज़्यादा खाली एयरपोर्ट इतना टाइम बाद देखा होगा मैंने आपका स्वागत है छत्रपति शिवाजी एडी कुछ खाने चले भाई बहुत भूख लग रही है मेरे को KFC चले या फिर मैकडोनल्ड्स या फिर क्या मेरे को कॉफ़ी पीनी है चल फिर स्टारबक्स चलते हैं तो स्टारबक्स हैप्पी 200K थैंक्स यार ब्रो मैं पता नहीं कौन से एलियन लग रहा हूँ मैंने सब कुछ लगाया हुआ सर पे मेरी आवाज़ आई भी नहीं आई मेरी भी नहीं आ रही एडी की 200K हो गया इंस्टाग्राम पे कांग्रेचुलेशंस एडी सरप्राइज थैंक यू गाइस मैं अपने चैनल पे तो बोलूँगा ही ऋषभ के चैनल पे भी थैंक यू सो मच लव यू मेरे कान में गाने चल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे इतना ज़्यादा खाली एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा इतना ज़्यादा खाली मैं हूँ तो खाली क्यों लग रहा है हैं मैं हूँ ना यहाँ पे ओह सॉरी हम आई थिंक 5 मिनट के अंदर पूरा सब कुछ कर लिया हमने है ना 42 है हाँ 5 मिनट भी नहीं लगे 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर हम सब कुछ करके आ चुके हैं अंदर हम कुछ खाएंगे पियेंगे कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है द पर्सन यू लव द मोस्ट इन डैम फैम बट यू नेवर मेंशन हिम हर आई थिंक अब मैं मेंशन कर दिया काफ़ी बारी बट डेफिनेटली इट्स संकेत बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बिफोर लॉकडाउन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था बिकॉज बाकी सबसे कनेक्ट हुआ था बट मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा बट लॉकडाउन के बाद हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ है सो ये डेफिनेटली अप्लाई होता है संकेत के लिए सो लव यू संकेत नेक्स्ट क्वेश्चन वुड यू रादर डू अ जूम कॉल विद योर फैंस और मीट योर फैंस इन पर्सन आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जैसे अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ऑब्वियसली आई विल प्रेफर कि मैं जूम कॉल पे बात करूँ बिकॉज ऑब्वियसली सब नहीं मिल सकते इन पर्सन आके जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड येस बट डेफिनेटली जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आई वुड लव टू मीट एवरी वन इन पर्सन नॉट ओनली मी आई थिंक सारे डैम फैम मेम्बर सबका बहुत ज़्यादा मन है कि सारे अपने जितने भी सारे फ़ैन पेजेस हैं जितने भी सारे फैंस सबसे एक बारी अच्छे से मिलें वो भी इन पर्सन सो यार ये आई डोंट नो कब पूरा होगा ये वाला भी ड्रीम हमारा बट सून सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट इज़ MNV's फ़ोन नंबर 991133888899 रिवील कर दिया एडी ने सो आपको आई होप नंबर मिल गया थैंक यू ओह ये सारे डैम फैम के रिलेटेड आए हैं मेरे को जो मैं सारे आंसर करूँ अभी डैम फैम का ओनर कौन है मस्ट रिप्लाई डैम फैम का ओनर बेसिकली है गाइस ब्रॉनी और सुशी के हाथ में पूरा डैम फैम मूवी के हिसाब से गाइस डैम फैम हम सबका ही है सारे ही उसके अंदर इक्वली मेंबर्स हैं ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई ओन करता है सो डैम फैम बेसिकली हम सारे 9 के 9 लोगों का है एडी कुछ तो लेके आया चिकन सीख मज़ा आ गया बस एक बार कैमरा में देख के विंक कर दो मैंने आज तक इतने बैगी क्लोथ्स कभी नहीं पहने हैं मेरा फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा बैगी क्लोथ्स पहनना
but it's comfy AF. Amazing. Let's go. आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस उड़ान के सभी कैबिन क्रू के तापमान की जांच हो चुकी है और एक आपकी यात्रा सुखद हो। कौन आया? कौन आया? एक गेट खुले भाग जाता है। कौन आया बेटा? चलो आ जाओ, जाओ बेटा या बेटा अभी देख रहे कौन आ गया? शेर की लाश। शेर है शेर। मेरे को लग रहा है भूल गया मेरे को। नहीं बेटा मेरे को भूल गया। चिकन है नींद में है। नींद में है मेरे बच्चा। नींद में है। चो जाओ। ये चिकन खाते खाते इसको नींद क्यों नहीं आ जाती? खा लिया चिकन? आती ही सुसु भी कर दी मेरे बैग पे। मैं हाथ मुंह धो रहा था, ये कर दिया ऐसे मेरे बैग पे। मैं बैग लेके आया हूँ, जब तक हाथ मुंह धो रहा अपने सुसु कर दिया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओह ये हेलो वेलकम बैक। चिकन को भी सही करता है। फाइनली बैक होम। Jerry. Thai chicken thigh. So good morning guys. अब मैं finally उठ के ready हो चुका हूँ and it's time for my breakfast. So चलते हैं breakfast करते हैं. Let's answer the rest of the questions जो थोड़े बहुत बचे हैं. वाह घर का खाना, दाल, बटर चिकन, चपाती. Hello. Good morning. Jerry. बेटा अब टॉय हो गया. Thank you विमला. भिंडी के लिए थैंक यू. So guys, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ जिसके लिए मेरे को स्पेशली नानी को बुलाना पड़ेगा. नानी प्लीज जल्दी आओ. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी आओ. अरे कुछ नहीं होता, नानी के लिए नॉट इन अ पोजीशन. ऐसे ज्यादा अच्छी लगी नानी हमेशा से. ओके, डम्बेस्ट वे यू हैव इंजर्ड योरसेल्फ. मतलब मैंने आपको कौन से बुरी तरीके से इंजर्ड करा हुआ है, मतलब आपको चोट लग पहुंचाई है बहुत ही बेवकूफ तरीके से. भूल गई? नानी को बात याद है, मेरे को बस अच्छे से याद है. अभी आपको याद आ जाएगा कि वो था जब मैं आप गाड़ी से उतर के गए थे और मैं एक टेप थी, कैसेट टेप आती थी, वो मैं सुनता था. हरे राम हरे कृष्ण वाली टेप थी. तो नानी ड्राइव करती, नानी उतर के गई थी, तो मैं बैठा था गाड़ी के अंदर और वो कैसेट की डब्बी मैंने खोली शायद और वो मैंने अपने मुंह पे मार ली थी डब्बी. पता नहीं मैं क्या कर रहा था और नानी आई और खून खून हो रखा था पूरी गाड़ी के अंदर. तो नानी मेरे को फिर लेके गई थी. फिर यहाँ पे टाके लगे थे, यहाँ पे तो मेरे फेस पे यहाँ पे एक मार्क है इधर. हाँ, तो मेरे फेस पे मैं बड़ा हो गया तो सोचता हूँ मैं कितनी बेवकूफ हरकत करी है. वैसे अपने स्किन का ध्यान रखता रहता हूँ और अपने मुंह पे मैंने कैसेट मार दी थी. तो आई थिंक वो मेरे सबसे ज्यादा डम्बेस्ट. पूरा टाइम स्किन के लिए सोचता हूँ वो मेरे सबसे ज्यादा डम्बेस्ट वो होगा, क्या कहते हैं, हरकत करना अपने फेस के ऊपर,
जो मैं नहीं करा था। सो डम्बस एक्शन। हाँ, डम्बस एक्शन हो गए मेरे लिए, है ना? हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय चाहत, शी इज माय फ्रेंड। डिड यू एवर गेट टू नो अबाउट योर डॉपलगैंगर? तो चाहत, मैं भी आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करूंगा। सो बेसिकली चाहत का एकदम मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया कि ऋषभ एक बार ये चेक कर। तो मैंने व्हाट्सएप खोल के चेक करा और उसने ये सारी इमेजेस मुझे भेजी हुई थी। एंड आई वाज लाइक शिट, तो मैं ही लग रहा हूँ। आई स्वेयर मेरे को सच में लगा मैं हूँ। और मैंने बहुत फनी एक प्रैंक करा था कि मैंने यही पिक्चर घर वालों वाले ग्रुप में, जो हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें भेजी थी मैंने, और सबको लगा सच में मैं हूँ। मतलब घर वाले भी पहचान नहीं पा रहे थे कि वो मैं नहीं हूँ। स्पेशली उन पिक्चर में तो डेफिनेटली मेरा डॉपलगैंगर लग रहा था वो। सो कूडोज टू यू कि तूने वो पिक्चर ढूंढी, बट थैंक यू मेरे को मेरे डॉपलगैंगर से मिलाने के लिए। तो आप मेरे को कमेंट्स में, तो आपको क्या लगता है कि वो लग रहा है, लग रहा वैसा मेरे जैसा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट यू ब्रिंग जेरी टू मुंबई? आई मिस रिशु इनटू जेरी मोमेंट्स अ लॉट। मेरे बाल कट गए, आई एम रियली सॉरी। बट गाइज, मैं जेरी को ऑब्वियसली लाना चाहूंगा मुंबई, बट द थिंग इज कि आई थिंक वो ज्यादा कुछ यहाँ फैमिली के साथ रहेगा, और वहाँ पे ऑलरेडी ब्रॉनी भी है, तो वहाँ पे दोनों का बहुत मुश्किल हो जाएगा वो दोनों को साथ में रखना। सो आई थिंक ये घर वालों के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल होएगा। वहां जाके थोड़ा इसका केयर वगैरह कुछ ज्यादा ही है, बिकॉज सर्जी का थोड़ा बाल भी थोड़े प्यारे से हैं। जेरी, आपको चलना है वेस्ट मुंबई? आपको चलना है वेस्ट मुंबई? चलना? गाइस प्लीज, ये इसकी शक्ल इंसानों जैसी क्यों है इतनी ज्यादा, वो समझ नहीं आता। बिल्कुल ह्यूमन फेस है इसका, वो देखो। चले जेरी, मुंबई चले? चलना है? आई थिंक इसका मन नहीं है बिल्कुल आंसर करने का भी क्वेश्चन। तो इसे साफ पता लगता है कि जेरी को बिल्कुल मुंबई नहीं जाना, वो घर में ही खुश है हमारे, है ना? वाह। So next question is what was your most embarrassing moment in school or college? Oh shit, मैसेज भी आ गया, really sorry। इससे मेरे को हमेशा एक ही चीज याद आती है, जो एक ही सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे स्कूल लाइफ के अंदर। वो था कि मेरा एक फ्रेंड है सुशांत, उसका बर्थडे था, और मैं उसके बर्थडे पे स्कूल में केक लेके आया था। आई थिंक अलाउड नहीं था उस टाइम पे, हाँ अलाउड नहीं था केक लाना ऐसे। मेरी क्लास टीचर ने मुझे पहले ही बोला था कि अगर आप एक केक लेके आओ, कुछ भी मेस हुआ तो मैं सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगी, कुछ भी मेस क्रिएट हो, क्योंकि आपको पता है केक आता है तो बच्चे सारे मुंह पे लगाते हैं दूसरे केक, ये वो। अब सीन क्या हुआ कि मैंने मैम को बोल दिया, मैम हाँ कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बस नॉर्मल केक काटेंगे। बट जैसे ही ब्रेक हुई, ब्रेक टाइम पे सुशांत के और भी सारे दोस्त है जो केक कट रहा था, वो केक सब ने यहाँ वहां फेंक दिया। और पूरी क्लास में केक हो गया था। एंड थोड़ी देर बाद ही उन मैम का लेक्चर था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से जितना साफ हो सका वो मैंने साफ करा, बट कई जगह भाई केक दिख रहा था और स्मेल आ रही थी पूरी क्लास के अंदर। ऑब्वियसली पूरी क्लास में केक फैला है, पूरे क्लासरूम में केक की स्मेल थी। तो जैसे ही वो टीचर आई अपने पीरियड के टाइम पे, टीचर ने सीधा बोला, मेरे को इतनी गंदी केक की स्मेल आ रही है, मैं क्लास में नहीं घुस रही हूँ। और मैंने पहले ही बोला था ऋषभ को, सो प्लीज जल्दी जो केक लेके ऋषभ आया था वो जल्दी से बाहर आ जाए, और वो जाके मॉप लेके आए नीचे से, और जो क्लासरूम है उसको साफ करे। तो मैंने लिजिट क्लास के अंदर उस टाइम पे पूरा झाड़ू पोछा, झाड़ू तो नहीं, मैं पोछा लगाया था अपने क्लास के अंदर पूरा। और सारे में दोस्त वीडियोस बना रहे थे, और बाकी मेरे दोस्त क्लासरूम से बाहर आके ऐसे देख रहे हंस रहे बाहर से आके, बिकॉज डोर भी खुला हुआ था और मैं क्लास के अंदर पोछा मार रहा है ऐसे खड़े होके। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी पूरी क्लास है। और ज्यादा एम्बैरेसिंग इसलिए था क्योंकि ये मेरी न्यू क्लास थी। न्यू क्लास एज इन जैसे हम 9th में आए थे उस टाइम पे, और 9th में जाके शफल होके जाते हैं वापसी, आपको सारे न्यू क्लासमेट्स मिलते हैं। सो शफल होके आए थे, और वो दूसरा तीसरा ही दिन था शफल होने के बाद। तो मैं काफियों को बस नाम पता था, पर्सनली नहीं जानता था, ऐसा सीन था। सो वो और ज्यादा एम्बैरेसिंग था क्योंकि सारे न्यू क्लासमेट्स, और न्यू क्लासमेट्स के सामने ये सीन हो गया मेरा। मैं इतना लंबा क्यों खींच दिया है, बट या। सो लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था, इसलिए इसको मैं लास्ट रख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इतने ज्यादा वो क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग कि डिस्क्राइब योर बॉन्ड विद आशी। आशी को आप कैसे जानते हो? व्हाई डिड यू गाइस हेटेड ईच अदर बिफोर? ये वो आशी, बॉन्ड विद आशी, आशी 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 आशी, सारे क्वेश्चन आशी से रिलेटेड थे काफी ज्यादा, मतलब। सो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में रखता हूँ। ऑल्दो आई थिंक काफी बार मैंने एक्सप्लेन करा है, बट आई थिंक एक बार यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए मुझे अपने ही। मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बारी, प्लीज प्लीज। सो बेसिकली गाइस, कुछ 5-6 साल पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे हुआ करता था, पहले वाले टाइम पे, उसके बाद उस टाइम पे मेरे कुछ आई थिंक 10 से 15,000 कुछ फॉलोअर्स थे ऑन इंस्टाग्राम, और आशी की भी उस टाइम में 20-25K थे जितना मुझे याद है, ऐसे ही कुछ थे। और आशी और मैं एक दूसरे को फॉलो करा हमने, ऑब्वियसली उस टाइम पे चलो फॉलो कर दिया मैंने उसको और उसने को कर दिया। हमारी हार्डली कोई बात हुई होगी आई थिंक, बट क्या हुआ कि आई गेस आशी ने मुझे उस टाइम पे अनफॉलो कर दिया था ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो उसने मुझे अनफॉलो करा।
तो उसके अनफॉलो करते मैंने देखा इसने मुझे अनफॉलो मार दिया, तो मैंने भी उसी टाइम जैसे उसने अनफॉलो मारा मैंने कुछ मैसेज नहीं किया, मैंने भी सीधा अनफॉलो मारा आशी को। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को इतना एटीट्यूड लगा, मैंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने कुछ बात नहीं करी तो उसने अनफॉलो ही मार दिया। मतलब काफी टाइम तक हमने फॉलो कर रखा था, ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन में, काफी टाइम तक फॉलो करता, हम लाइक वाइक करते थे एक दूसरे की फोटोज और वीडियोस। थोड़ा टाइम बाद जब मैं अपने कॉलेज में था, जब फ्रेशर्स आते तब फ्रेशर्स के टाइम पे ना हम बहुत एक्साइटेड था, मैं सेकंड ईयर में था ऑब्वियसली, तो फ्रेशर्स आए हुए थे, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा सामने आशिफ को। उसके बाद बिल्कुल 0 कॉन्टैक्ट था, मतलब मैंने उसका, मेरा इंस्टाग्राम सब कुछ बंद हो गया था। 1 सेकेंड बेटा, मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ बंद था, तो इसलिए कोई 0 कॉन्टैक्ट था हमारा। तो जैसे मेरे कॉलेज में आई मैंने कहा शिट, मेरे साथ एडी था, आई थिंक एडी या कोई तो था मेरे साथ, और तो मैंने ये बोल रहा था, मैंने कहा शिट ये तो आशी है। और मैंने पूरा उस टाइम पे खड़े हो गए, मैंने वहां पे जो मेरे बैचमेट्स हैं उनको मैं स्टोरी सुना रहा था, मैंने कही तो वो ऐसे अनफॉलो मारा था, ये भी यहीं आ गई, मैं ऐसे करके बोल रहा था, मैंने कहा ये यहाँ से आ गई, ये वो, इसे बहुत एटीट्यूड है, ऐसे ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ वहां पे, ठीक है। और मुझे बहुत बुरा लगता है मैंने ऐसे बोला था। बट फिर क्या हुआ कि हमारी एक डांस सोसाइटी थी नेमेसिस करके, सो डांस सोसाइटी के लिए ऑडिशंस हुए थे, तो आशी ने भी करा था, तो आशी सबको काफी ज्यादा पसंद आई थी आशी का डांस भी। सो मैंने भी कहा चलो ठीक है। और मेरी वहां, और एक दिन हम कैंटीन में खड़े हुए थे, कैंटीन में हम ऐसे मतलब जूनियर्स से मिलते हैं ना जाके, ऐसा जब जूनियर्स आए होते हैं, तो कैंटीन में आशी, बाकी अपने जो उसकी क्लास में थी लड़कियां, बाकी आई थिंक उसमें मानसी थी, आई डोंट रिमेंबर, बट 3-4 थी, वो आई और मैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ गया। चलो मैंने कहा इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को अपने जूनियर्स से और उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। सो मैं गया बाकी सबके साथ और ऐसे शेक हैंड होना शुरू हो गया, हेलो हाँ माय नेम इज ये वो, तो बहुत ऑकवर्ड होने वाला था, मुझे पता जब आशी के साथ मेरा आएगा अपने सामने। बट आशी वॉज वेरी स्वीट, आशी ने इतना स्वीटली मुझे इंट्रोड्यूस किया, हाय आशी आई रिमेम्बर यू, ये वो ऐसे करके उसने मुझे बोल दिया उस टाइम पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो सही है कि उसको याद हो, और एटीट्यूड नहीं दिखा रही कि मेरे को नहीं पता कौन है ये वो। सो वहां से थोड़ी बहुत बात शुरू हुई और उसके बाद फिर हम स्नैपचैट पे ऐड किया, ये वो, सेम डांस सोसाइटी में आ गई। सो डांस सोसाइटी से करते 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 हमारा बॉन्ड काफी अच्छा होता गया। बट बाद में और अच्छा हुआ जब हम सारे एक ही फील्ड में आ गए कंटेंट क्रिएशन के लिए, और डैम फैम सब कुछ हो गया। सो यस, अब मेरा और आशी का बॉन्ड आई थिंक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि अगर कोई बाहर से कोई बंदा आके बोलेगा ना, मैं तब भी उसकी बात नहीं मानूंगा, बिकॉज आई ट्रस्ट हर सो मच। आई थिंक वो भी मुझे इतने ट्रस्ट, आई थिंक क्या मुझे करती है ट्रस्ट, है ना आशी? सो यस, हमारा बॉन्ड काफी 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 स्ट्रांग है। टचवुड टचवुड। सो यस, आई लव हर, आई लव 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 हर द मोस्ट। और हम दोनों ट्विंस है। लव यू आशी। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो भी यही खत्म करता हूँ, बिकॉज काफी लंबा खींच दिया मैंने। बेटा आपके सारा हाँ की आवाज आई होगी मेरी पूरी वीडियो, मुझे लग रहा है आप इधर आओ। चुप, ओए थोड़ा नहीं गुर्राने वाला हो चुका डॉगी। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने डिफरेंट स्टाइल में करने की कोशिश करा है Q&A, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सॉरी मैं सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया, बट जितने मुझे मिले मैंने वो करा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। अरे बाय बोलो। बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन थे और मैं अभी सबके आंसर नहीं कर सकता, तो आई एम रेडी फॉर एक इंजरी। बेटा मेरे को शूट कर लूं मैं, वीडियो शूट कर लूं मैं, प्लीज बेटा वीडियो शूट। हम स्मूच करें पहले।